हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों याद रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक। तो बताइएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक उत्पादन से, ठीक। तो उर्वरक उत्पादन से दोस्तों याद रखिएगा भूरी क्रांति संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14, ठीक। तो 14 सदस्यों को दोस्तों नामित किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है, ठीक। तो दोस्तों इसे भी आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन, ठीक। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों अधिनियम 1976, ठीक। तो इसके तहत मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक। तो किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक। तो इसके तहत दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम ले लें, ठीक। चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक। पुलिस का भी एग्जाम होता है दोस्तों जिसमें ऐसे क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक। चलिए इसका सही आंसर क्या है, निम्न में से प्रकंद है, मतलब कौन सा दोस्तों यहाँ से प्रकंद की श्रेणी में आता है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अदरक, ठीक। तो अदरक दोस्तों एक प्रकार का प्रकंद है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों दीनदयाल, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। तो बताइएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना, ठीक। तो इसे कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जुलाई 2015 को, ठीक। तो 25 जुलाई 2015 को दोस्तों याद रखिएगा ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक। दीनदयाल
ग्राम ज्योति योजना। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। ठीक, तो आर्यभट्ट दोस्तों ऐसा खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था जो कि गुप्त शासन के दौरान था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर का भाग है। ठीक, तो जो मैक्सिको की खाड़ी है किस महासागर का भाग है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है अटलांटिक महासागर। ठीक, तो अटलांटिक महासागर का दोस्तों जो मैक्सिको की खाड़ी है वह उसका भाग है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। ठीक, तो जो पीलिया रोग होता है, ठीक, पीलिया रोग, ठीक, तो किसके संक्रमण से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक, तो यकृत के संक्रमण से दोस्तों जो पीलिया रोग होता है, जिसमें आँख दोस्तों देखिएगा, जिसको पीलिया रोग होता है उसके जो आँख होते हैं वो पूरी तरह से पीली दिखाई देती है। ठीक, और देखिएगा दोस्तों उनका जो हाथ होते हैं, हथेली होती है, सभी क्या पीली दिखाई देती है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाइएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ठीक, तो मॉन्ट्रियल आपने दोस्तों पढ़ा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, तो दोस्तों इसे CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए दोस्तों मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है DNA। ठीक, DNA, तो DNA की फिंगरप्रिंट प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ठीक, तो DNA फिंगरप्रिंट प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की या इनमें से सभी। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी के द्वारा दोस्तों DNA फिंगरप्रिंट के लिए पहचान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। ठीक, तो कोंकण जो रेल मार्ग है दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। ठीक, तो पश्चिमी घाट से दोस्तों याद रखिएगा जो कोंकण रेलवे है वह गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसे स्टार लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक, STPF का गठन किस राज्य में किया गया है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे, तेलंगाना राज्य में दोस्तों स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF, ठीक, इसका दोस्तों जो गठन है तेलंगाना राज्य में किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी
सॉफ्ट गुफा क्रेम उमलाडो। ठीक, तो दोस्तों भारत की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा जिसका नाम है क्रेम उमलाडो की खोज किस राज्य में की गई है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा मेघालय राज्य में भारत की सबसे गहरी गुफा सॉफ्ट गुफा जिसका नाम है केम उमलाडो। ठीक, इसकी खोज की गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलवामा को जो हमला हुआ था वह कब हुआ था? दोस्तों बताइएगा पुलवामा हमला कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 फरवरी 2019। ठीक, इसे याद रखिएगा दोस्तों 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसे हम ब्लैक डे की ब्लैक डे के रूप में दोस्तों इसको मानते हैं। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? ठीक, मानव सेवा पुरस्कार। ठीक, मानव सेवा पुरस्कार तो किसकी याद में दोस्तों इसे शुरू किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इसे दोस्तों राजीव गांधी की यादगार में दोस्तों मानव सेवा पुरस्कार के रूप में शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ठीक, तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा सुई सुनी जो नृत्य है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है। क्या? घूमर नृत्य भी किया जाता है। रफ दोस्तों यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की नृत्य है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों झोरा की, तो झोरा दोस्तों यह झारखंड का, कहाँ का? झारखंड का नृत्य है। विधि आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल किस देश में मिलता है? ठीक, तो बताइएगा दोस्तों सबसे जो सस्ता पेट्रोल है वह किस देश में मिलता है? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर जो पेट्रोल है सबसे सस्ता मिलता है, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ठीक, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो दोस्तों यह किसके नेतृत्व में? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है मेधा पाटेकर। क्या? मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर की दोस्तों नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना दोस्तों चिपको आंदोलन। क्या? चिपको
आंदोलन। ठीक, तो चिपको आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? एक। दूसरा दोस्तों आपको अप्पिको आंदोलन, क्या? अप्पिको आंदोलन। ठीक, तो अप्पिको आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इन दोनों का आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक, तो मैं तो दोस्तों चिपको आंदोलन का बता देता हूं, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों चिपको आंदोलन की नेतृत्व करता थे। ठीक, आपको दोस्तों अप्पिको आंदोलन का बताना है। ठीक, इसका दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर हो सके तो आप पूरी डिटेल्स में इसका आंसर लिखिएगा। आपको और भी क्या बताना है, इनका सन कब इसको शुरुआत किया गया था और कौन कौन थे इसमें नेता इनके। ठीक, तो इन सब का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं क्यों कहता हूँ रोज़, क्योंकि इससे आपको डेली का जो वीडियो है दोस्तों उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।